गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो के अंदर हमने यहाँ ये जो पैराग्राफ है, वन नाइट महेंद्र वॉज वोकन अप, यहाँ से लेकर प्लेड ऑन हिम तक कंप्लीट कर लिया था। बाय द टाइम ही हैड गॉट से हमें आज इसे कंटिन्यू करना है। ये एक छोटा सा पैराग्राफ रह गया है अपना नीचे, जो लास्ट वीडियो में रह गया था, और अपने जो हार्डवर्क्स हैं वो आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी। तो लास्ट जो स्टोरी थी वो ये थी कि उसने एक ब्लैक कलर की कोई छाया देखी थी और वो अपने आप ही सोचने लग गया, डर गया और अपने पिलो पे जाके गिर पड़ा था। और वो डरने लग गया था, सोचने लग गया था कि हो सकता है कि ये मेरी कोई कल्पना हो या इमेजिनेशन हो, और हो सकता है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही मुझे लग रहा हो। तो अब हम उसके आगे पढ़ते हैं। By the time he had got up in the morning, had a bath and come out to have his breakfast, the horror of the previous night had faded from his memory. जब सुबह को वो सोकर उठा और फिर नहाया और फिर बाद में उसने ब्रेकफास्ट किया, उस करने के लिए जब वो बाहर आया तो जो पिछली रात को, पहली रात को, एक दिन पहले जो रात को जो कुछ भी हुआ था वो एकदम से ही उसके दिमाग में एकदम से फेडेड हो गया था, मीन्स हल्का हो गया था, ख़त्म ही हो गया था लगभग। ईश्वरन ग्रेटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग। और ईश्वरन जैसे वो बाहर आया था तो ईश्वरन ने उसे गेट पे खड़े होकर उनका जो लंच पैकेट था वो और उनके बैग के साथ ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग विश किया। Just as Mahendra was stepping out, Ishwaran grinned and said, "Sir, remember the other day when I was telling you about the female ghost with the fetus in its arms? You were so angry with me for imaginary things." फिर जैसे ही महेंद्र ने अपना कदम बाहर रखा गेट के बाहर तो ईश्वरन मुस्कुराया और फिर बोला कि सर, क्या आपको याद है कि उस दिन मैं आपको एक जो फीमेल गोस्ट के बारे में बताया था, जो अपने हाथों में एक बच्चा लेके रखी हुई थी, तो आप मुझ पे नाराज़ हो गए थे उस बात पे। और मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसी इमेजिनेशन करता रहता हूँ। वेल यू सॉ हर योरसेल्फ लास्ट नाइट, और आपने खुद ने लास्ट नाइट खुद से ही देख लिया था। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम। आपके कमरे से जो आवाज़ें आ रही थी उन्हें सुनकर मैं घबरा गया और मैं एकदम से दौड़ता हुआ आपके कमरे की तरफ आया था। ईश्वरन ऐसा बोलता है उसे। A chill went down Mahendra's spine. He did not wait for ईश्वरन to complete his sentences. जैसे ही ईश्वरन ने ये बात बताई कि आपके कमरे से आवाज़ें आ रही थी कल रात को, तो ये सुनते ही वो थोड़ा कपकपा गया महेंद्र एकदम से, और वो ईश्वरन की पूरी बात कंप्लीट होने से पहले ही वहाँ पर रुका नहीं और चल दिया। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस में भागता भागता जल्दी से गया एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे। और ऑफिस जाकर महेंद्र ने अपना उस जगह को छोड़ने का उसने डिसीज़न ले लिया था, तो उसने अपने ऑफिस के अंदर पेपर में ये लिख दिया उस जगह को रिज़ाइन करने के लिए कि मैं तो ये जगह छोड़ूंगा, इस हॉन्टेड प्लेस से मुझे अगले दिन ही जाना है, मुझे छोड़ना है, चाहे से जॉब हो या ना हो। तो ऐसे करके उसने एक पेपर लिख के सबमिट करा दिया अपने ऑफिस में। ठीक है, तो ये हमारी स्टोरी थी, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। तो इसके राइटर हैं R.K. लक्ष्मण। ओके, R.K. लक्ष्मण इसके स्टोरी राइटर हैं। और मैं अब आपको करवाती हूँ अपने यहाँ तक के लास्ट वीडियो के और इस छोटे से पैराग्राफ तक के हार्ड वर्ड्स। ठीक है, ये देखिए, लास्ट टाइम हमने 15 तक हार्ड वर्ड्स करे थे। अपने जब फर्स्ट वीडियो जो हमने रीड किया था चैप्टर, तो उसमें हमने 15 किए थे। तो उसके आगे अब तक के जो हैं ये आगे 7, 8 हैं। आप इन्हें, मैं बोलती जा रही हूँ, आप उन्हें उतारते जाइए। ओके, 16 नंबर है मम्बलिंग
MUMBLING, मम्बलिंग। मम्बलिंग का मतलब होता है स्पीकिंग स्लोली, धीरे से बोलना। 17th है रिवाइव, REVIVE, रिवाइव। रिवाइव का मतलब होता है टू ब्रिंग बैक टू सेंसेस, मतलब किसी को होश में लाना। 18th है अपना क्रेडिबल, CREDIBLE, क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब होता है दैट कैन बी बिलीव्ड, जिस पे भरोसा किया जा सके, उसे हम क्रेडिबल कहते हैं। 19 देखिए सुपर नेचुरल, सुपर नेचुरल SUPER, सुपर NATURAL, सुपर नेचुरल का मतलब होता है गोस्ट, GHOSTS, गोस्ट एटसेट्रा, भूत प्रेत जिसे कहते हैं अपन। 20th देखिए अनईज, UNEASE, अनईज मतलब होता है रेस्टलेसनेस। रेस्टलेसनेस मतलब होता है हिंदी में बेचैनी। तो रेस्टलेसनेस, RESTLESSNESS, रेस्टलेसनेस। 21st देखिए गेस्टली, GHASTLY, गेस्टली का मतलब होता है वेरी फ्राइटनिंग, बहुत ज़्यादा डरावना। फ्राइटनिंग का देखिए FRIGHTENING, फ्राइटनिंग। ठीक है, आगे लास्ट देखिए 22 नंबर फोइटस, FOETUS, फोइटस मतलब होता है अनबॉर्न चाइल्ड इन द वॉम। अनबॉर्न चाइल्ड, जो पैदा ना हुआ हो, अनबॉर्न, UNBORN, अनबॉर्न चाइल्ड इन द वॉम, WOMB, वॉम यानी पेट के अंदर। अपने जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसका जो पेट बाहर निकला हुआ होता है, उसके अंदर का जो बच्चा होता है, मतलब पैदा होने से जस्ट पहले का जो उसका जो पेट होता है उसे हम वॉर्म कहते हैं, और उस बच्चे को जो अंदर ही रहता है उसे अनबॉर्न चाइल्ड कहते हैं। ठीक है, तो उसे ही हम फोइटस कहते हैं, उस बच्चे को हम फोइटस कहते हैं। ठीक है, तो ये अपने हार्ड वर्ड्स हो गए हैं। अब ये चैप्टर 3 आपका भी कंप्लीट हो चुका है, और अब आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने हैं। ये जो मैंने हार्ड वर्ड्स लिखाए हैं 22 टोटल इस चैप्टर के, उनके साथ। ठीक है, तो आप अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।